के दिया कि ज्ञापन मैं ले रहा हूँ इस तारीख को इस समय मीडिया के सामने, अगर ये सीएम तक नहीं पहुंचा तो मैं जिम्मेदार हूँ। नंबर लिखा यहाँ है, नंबर देने में भी डर रहे, फिर मेरा नंबर लिखवा दिया हुआ, मैं लिखा दूँ, मुझे क्या फर्क पड़। बाल मुकुंद जी का इंतजार कर रहे थे यार हम तो वहाँ। अच्छा, ये बना लिया था ना कल हमने। चलो जी, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, कार्य विधि। यहाँ तक ठीक है जी। दिल्ली के ITI के कम से कम 30 बच्चे लगे हुए कि नया बैच करो शुरू। अगर जब किया था तब तुम सीरियस नहीं थे, अब नहीं होता बैच वैच, अब जहाँ पढ़ना वहां पढ़ो। हम्म। अब ऐसे मजा थोड़ा ही आता है यार। मैं फिर कहूँ कि मैं बाजो भाई नया बैच करेंगे फिर जीरो से चलेगा, भाई पहले जो चल रहा है उसको निपटाएंगे। अरे मजा नहीं आता ऐसे में, टीचर को संतुष्टि नहीं है। अब मजा तो तभी है ना जो शुरू किया एक बार खत्म हो, और वैसे भी ऑनलाइन को ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन में तो जब मर्जी देख लो। ऑफलाइन तो पहले तुम लोगों का निपटाते हैं, फिर 1 महीने का रिवीजन बैच शुरू करेंगे। और रिवीजन बैच का कोई पैसा नहीं, जिसे रिवाइज करना हो वो आके बैठो पढ़ो, मतलब फास्ट मोड में है। नॉट डिफाइन, कोई डिफाइन नहीं है। रिवीजन बैच का मतलब ये थोड़ा ही कि डिटेल में पढ़ाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिस पेपर यहीं बैठोगे, यहीं हल करोगे, क्या कमी यहीं देखोगे, इस पेपर को यहीं से दो। तब ये देखो कि घर से जब दे रहे थे तब क्या नंबर आ रहे थे, यहां से दिया है तब क्या नंबर आए। यहां तक पढ़ लिया हमने। देखो जी, एनर्जी मीटर में जो दो हमारे ये DC एनर्जी मीटर, एम्पियर आवर मीटर और थॉम्सन होता है, ये हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ सीखेंगे। एनर्जी मीटर में मेनली यही कवर होता है, मतलब जो एनर्जी मीटर नाम दिया गया ना मेनली यही है। वो तो दो एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। देखो आपको ध्यान से सीखना है कि एनर्जी मीटर में कुछ एरर आती है, कुछ त्रुटियां आती है, तो उन्हें हम लोग किस तरह से किस प्रकार से दूर करें। कल ये पूछ भी रहा था मेरे से कि क्रीपिंग, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एनर्जी मीटर में त्रुटि व का निस्तारण। 5 या 5:30 बजे के आसपास मैं यूट्यूब पर एक 30 मिनट 40 मिनट का सेशन शुरू कर रहा हूँ। 30 मिनट जिसमें हम लोग टॉपिक के हिसाब से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, और जितने ही ऑब्जेक्टिव होंगे आप लोगों के लिए कंपलसरी है कि आपके ऑब्जेक्टिव नोटबुक में वो होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि इनका तो हम प्रिंट ले लेंगे, कितनों के प्रिंट लोगे, तो वो होने चाहिए प्रॉपर। एनर्जी मीटर में त्रुटि व उनका निस्तारण, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए इसे लिखते हैं हम लोग लैगिंग निस्तारण या कंपनसेशन। देखो ये कौन सा त्रुटि है, इसका मतलब है पोटेंशियल कॉइल के कम प्रेरकत्व के कारण
त्रुटि। ठीक है भाई बच्चों, लैगिंग कंबस्शन पोटेंशियल कॉइल के कम प्रेरकत्व के कारण त्रुटि। देखिए हम ये कहते हैं ऊर्जा मापी तभी सही मान देता है जब पोटेंशियल कॉइल का प्रेरकत्व बहुत उच्च हो। लिखा था ना बेटा हमने ये कल, सबसे जरूरी बिंदु वही बताया तुम्हें, वह लिखना भी है और ये याद भी रखना है, बहुत जरूरी है। ऊर्जा मापी तभी सही मान देता है जब पीसी या पोटेंशियल कॉइल का प्रेरकत्व बहुत उच्च हो। इसीलिए पोटेंशियल कॉइल के पास में शंट मैग्नेट के बीच वाले लिंब पर एक कॉपर का बना हुआ शेडेड लूप लगा देते हैं। ठीक है जी, जिसके कारण पोटेंशियल कॉइल का प्रेरकत्व बढ़ जाता। ठीक है भाई, तो हम लोग कर क्या रहे हैं देखिए, चित्र के माध्यम से भी समझ लीजिए। ये पोटेंशियल कॉइल का सेंट्रल लिंब था भाई, जिस पर शंट मैग्नेट का, जहां पोटेंशियल कॉइल थी। तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ एक कॉपर का बना हुआ शेडेड पोल लगा, कोई बात नहीं चलेगा, दोनों कॉपर के ही है। फिर तुम्हें यहाँ भी कॉपर का बना हुआ शेडेड रिंग ही लिखना पड़ेगा। देख लिया भाई, तो ये काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ये याद होना चाहिए आपको। बिना ट्रिपल सी के यूपीआर विनल नहीं भरा जा सकता भाई। अभी सीसी कर लें, जब अभी कर सकते हो तो इससे पहले कर लेते काश, इंतजार ही कर। अगर अभी करने वाला ऑप्शन होता तो फिर तो सभी सर्टिफिकेट लेके भर लेते, फिर ना ट्रिपल सी मांगना भी क्यों था। लिखा देंगे, खत्म करना है, थोड़ा सा गति से लिख लो सब लोग। देखो जी, नेक्स्ट वाली जो त्रुटि है, ये है जी घर्षण त्रुटि। घर्षण त्रुटि का मतलब ये है, सोचो जरा, यदि इस पेन में
टॉर्क मतलब इसको घुमाना है, ये डिस्क है भाई। अब किसी भी बॉडी को अगर हम घुमाएंगे तो भाई फ्रिक्शन तो होगा, घर्षण तो होना तय है। और जब तक मैं इस बॉडी पर ये घर्षण बल से ज्यादा बल नहीं लगाऊंगा तो ये नहीं घूमेगी। पढ़ते हैं ना हम लोग नॉर्मली साइंस में अपना, यदि हम लगाने वाला जो बल है वो घर्षण से ज्यादा हो, घर्षण बल से ज्यादा बल लगाएं तो ये घूम सकती है या ये चल सकती है। हमें ये सोचना है कि मान लिया हमने एनर्जी मीटर पे एक बारीक सा कोई लोड लगा दिया, कम से कम लोड, ना के बराबर लोड, चाहे हमने अपना मोबाइल फोन ही चार्ज पे लगा दिया, यानी कि मोबाइल चार्ज होने से जो बिजली खर्च हुई उसके कारण जो टॉर्क आना था वो इसके घर्षण बल से कम है, तो मोबाइल चार्ज हो गया, ये घुमा नहीं, तो बिजली का बिल आया नहीं। कंपनी ने इस चीज का संज्ञान लिया और कंपनी ने कहा कि भाई ऐसे तो घाटा हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर हम तो कलाकार आदमी, हमने कहा अगर ऐसा हल्का सा सप्लाई लेने से नहीं घूम रहा है, पैसे की बचत हो रही है, तो एक काम कर लेंगे, छोटा सा एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ही ले लेंगे। है कि नहीं भाई। एनर्जी मीटर के बाद में तो जो मर्जी तुम, या पहले या बाद में, तुम्हें खर्चा दिखाना है पोटेंशियल कॉइल वाली सप्लाई को, मतलब बारीक सी एक सप्लाई आपने ले ली, लेकिन काम ट्रांसफार्मर लेने से भी नहीं चलेगा, तुम्हारा नुकसान कंपनी का होना है। तुम्हें सिर्फ इतना ही फायदा हो सकता है कि भाई कम से कम लोड अगर आप इस्तेमाल कर लो और इसमें जो टॉर्क उत्पन्न हो वो उतना टॉर्क हो कि इसके घर्षण बल से कम हो, तो ये घुमा ही नहीं और मोबाइल फोन चार्जिंग हो गया, तो हमें तो फायदा है, बेनिफिट हुआ। कंपनी ने कहा एक काम करते हैं कि जो इसके घर्षण बल के जितना टॉर्क उत्पन्न करवा दे उतना लोड हम एनर्जी मीटर में पहले से लगा देते हैं। तो जैसे ही तुम हल्का सा कुछ भी माहिन से माहिन कम से कम लोड को कनेक्ट करेंगे, ये घूमने लग जाएगा। और कंपनी ने साथ में ये कहा कि कंपनी को घाटा नहीं होना चाहिए, चाहे आम आदमी की जेब पे चूना लग जाए, तो लोड इस हिसाब से लगाओ कि घर्षण बल से ज्यादा ही टॉर्क उत्पन्न हो जाए, लेकिन कम नहीं रहना चाहिए। तो घर्षण त्रुटि को कम करने के लिए देखो, आपने जो स्पेंडल बनाया था संट मैग्नेट के, इस पर ये डिस्क घूम रही थी भाई, तो आपने इस पर कॉपर का बना हुआ ये शेडेड लूप लगाया है। ये शेडेड लूप है, तो ये कुछ और नहीं है, एक लोड है जो ऑटोमेटिकली एनर्जी मीटर में लगाया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि घर्षण त्रुटि को, देखिए इसकी जड़ देखिएगा, कहानी को समझिएगा कि इससे हमें क्या क्या नुकसान हुए। कंपनी को फायदे हुए, लेकिन हमें क्या क्या नुकसान झेलने पड़े। घर्षण त्रुटि को कम करने के लिए शेडेड लूप का उपयोग करते हैं। ये भी कॉपर का ही है, बस इसकी पोजीशन एक यहां वो अलग था, इसका काम अलग है, करते हैं। इसके कारण क्या और लिखने की जरूरत नहीं, ये लिखो बस।
घर्षण त्रुटि को कम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ शेडेड पोल लगाओगे। अब यहां से जन्म हुआ है, जरा सोचकर देखो, कंपनी ने कहा कि घर्षण से ज्यादा ही लगा दो लेकिन कम मत रखो। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि एनर्जी मीटर पर आप लोड इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बेचारा लोड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये तो हल्का सा फिर भी बना हुआ है एनर्जी मीटर में, तो जो डिस्क है बेचारी ये हल्की हल्की फिर भी घूमती रहेगी, और यही कहलाता है क्रीपिंग। क्रीपिंग की जो जड़ है, क्रीपिंग की जो जड़ है वो फ्रिक्शन को दूर करने के लिए लगाया गया ये शेडेड लूप है। क्रीपिंग का मतलब होता है आपने बिजली को इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन एनर्जी मीटर हल्का 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 घूम रहा है, ये क्रीपिंग है। यानी कि पोटेंशियल कॉइल तो पैरेलल में है, सप्लाई आ गई पोटेंशियल कॉइल पर लागू हो गई, लोड आपने नहीं लगाया, चलना तब चाहिए था जब आप लोड लगाएं, लोड नहीं लगाया फिर भी घूमा हल्का सा, तो त्रुटि तो है, इसे कहा हमने क्रीपिंग है। तो जो नेक्स्ट लिखेंगे आप नंबर 3 पर, इसमें लिखेंगे क्रीपिंग। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हैं? डिस्क मैग्नेट नहीं है, एनर्जी मीटर में कुछ शब्द ही नहीं इस तरह का, डिस्क अलग है। हाँ, अरे डिस्क मैग्नेट कहाँ से हो जाएगी, डिस्क अलग चीज है, ब्रेकिंग मैग्नेट अलग चीज है। हाँ बोलो बोलो। सवाल दिखाना भाई, दिखाओ। अरे तो डिस्क मैग्नेट कोई शब्द ही नहीं है ना, डिस्क एल्यूमिनियम की बनी हुई है, मैग्नेट अलग है भाई दोस्त, तीन ही तो मैग्नेट होती है एनर्जी मीटर में, डायग्राम देखो ना। अब पूछने वाले को ये तो पता नहीं है फिर कि मामला है क्या, ये चुंबक थोड़ा ही है, ये तो एल्यूमिनियम की बनी हुई डिस्क है। मैग्नेट दोस्त ये है, यहाँ देखो, इसे हम लोग ब्रेकिंग मैग्नेट के नाम से जानते हैं। किसका? ब्रेकिंग मैग्नेट का काम ब्रेक लगाना ही है, ये घूमेगा तो साइकिल घूम रही है भाई, ब्रेक का काम क्या है, साइकिल को कम करना ज्यादा करना, यही तो है, और वही काम है इसका दोस्त। देखो, आ जाओ सुन लो, देखो हम लोग क्या कहते हैं, जब एनर्जी मीटर पर कोई लोड ना जुड़ा हो तथा केवल पोटेंशियल कॉइल पर सप्लाई जुड़ी हो, तो एनर्जी मीटर का धीरे धीरे घूमना ही क्रीपिंग कहलाता। धीरे धीरे घूमना ही क्रीपिंग
देखो ना ये टॉपिक क्या चल रहा है और ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह की हालत फिर रिजल्ट में है इनकी। सर रमन सर क्लासेस पे जो कल वीडियो अपलोड की थी आपने, उसमें तो आपके बाल कटे हुए हैं। मतलब ये कहाँ बेचारे, कहाँ खोए हुए। टॉपिक क्या चल रहा, सर पे एग्जाम है, इन्हें हमारे बालों की चिंता है। तो भगवान ही मालिक है, लेकिन खैर ठीक है, जरूरी है ये चीजें भी। पढ़ने वालों के लिए कंपटीशन कम करने का एक साधन ये कमेंट भी है। भाई ऑनलाइन में जो बच्चा सीरियस है उसे तो मतलब है भी नहीं इस चीज से, पढ़ने से फुर्सत नहीं यार। ऊपर से टेंशन भी है बेचारे को, वैकेंसी आगे, जैसे बाल मुकुंद को नींद नहीं आई उस रात। भाई पढ़ने वाले कोई तो होगी जिसने कुछ पढ़ रखा है, जिसपे कुछ खोने के लिए कुछ हो। अब जो है ही कोई गुरु घंटाल, तो बेचारे को उसको क्या टेंशन, होने के लिए कुछ है ही नहीं, जो मर्जी कर लो। इस भाई को ये नहीं पता कि वो सब वीडियो 2020 वाली है जो अपलोड हो रही है सीक्वेंस में। एक दिन में 10 क्लास कैसे ले लेता मैं। और चलो बाल कटे हुए है भी, बाल कटे हुए है, चुटिया बनी हुई है, नहीं है, शर्ट पहनी हुई है, वैक्सीन कर रखी, दाढ़ी छोटी है, बढ़ा रखी, इससे मतलब क्या है भाई। ये हमारी अलग अलग पर्सनैलिटी है, जी रहे हैं हम। तो देखो क्रीपिंग का जो कारण होता है ये बहुत जरूरी है। क्रीपिंग का कारण है सबसे पहला, घर्षण त्रुटि को दूर करने के लिए, घर्षण त्रुटि को दूर करने के लिए लगाया गया थ्रेडेड लूप, एक तो ये कारण था। दूसरा कारण है ओवर वोल्टेज। भाई वोल्टेज अति लगा दी तुमने तो डिस्क में थोड़ा थोड़ा सा टॉर्क हल्का फुल्का ही उत्पन्न होगा। या फिर देखो डिस्क तब भी घूम सकती है जब कुछ वाइब्रेशन हो जाए, ज्यादा नहीं लेकिन हल्के फुल्के अगर कुछ वाइब्रेशन होने लग जाए तो तब भी। तो ये वाइब्रेशन कहे या फिर कहें कंपन, ठीक है भाई। अब देखिए कारण ये थे, क्रीपिंग के कारण ये थे। अब देखिए क्रीपिंग को दूर करने के लिए घूमने वाले डिस्क में 180 डिग्री विपरीत दिशा में पोल्स या स्लॉट को काट देते हैं। देखिए आपने देखा होगा अगर कभी डिस्क मौका लगा होगा तो डिस्क जो में ऐसे या तो 180 डिग्री पर ये होते हैं, लेकिन होने चाहिए 180 डिग्री। ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है, आपके पेपर में बेटा रखा मिलेगा। हम्म, हाँ 180। खैर कारण है इसका भी, लेकिन इतनी गहराई में नहीं लेके जाते।
हाँ जी बाल मुकुंद जी बताओ, उसका क्या कारण है 180 डिग्री पे काटने? हम एक साथ मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में ज्यादा रिलक्टेंस उत्पन्न कराना चाहते हैं एक साथ। यदि हम इसे 90 पर काटते बेटा, ये तो एक साथ नहीं आता। क्यों? एक बार यहां आता, एक बार यहां आता। तो अगर मैं 180 पर काटता हूं तो देखो 180 का मतलब है ये, तो एक साथ चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते में ज्यादा रिलक्टेंस आएगा। अब रिलक्टेंस ज्यादा आता है तो जो प्रभावी फ्लक्स है वो कम हो जाता है, कम होगा तो टॉर्क जो होगा वो कम हो जाएगा, जो हल्का हल्का घूम रही थी वो और कम हो जाएगी। क्रीपिंग को अच्छा एनर्जी मीटर डिजाइन करके कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। अच्छे एनर्जी मीटर बनाकर इसे कम कर सकते हैं लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। लिखा आप सभी ने? नेक्स्ट है नंबर 4 पर, ओवर वोल्टेज सुरक्षा। देखो जो ओवर वोल्टेज से सुरक्षा की चर्चा हम कर रहे हैं, अब वोल्टेज कहाँ है, वोल्टेज लगाया कहाँ है? अरे शंट मैग्नेटिक के पोटेंशियल कॉइल पर ना। भाई ये जो एनर्जी मीटर घूम रहा था, ये एनर्जी मीटर के डिस्क को रोटेट होने का कारण यही तो था कि नीचे से जो मैग्नेटिक फ्लक्स था और ऊपर से यानी करंट कॉइल से और वहां पोटेंशियल कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, जब वो डिस्क के अक्रॉस में लिंक कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, तो वो घूमने लगा, टॉर्क उत्पन्न हो गया। अब ये सोचो ओवर वोल्टेज हो गई। आपको बता दूं कि ओवर वोल्टेज से आपने घर के इक्विपमेंट को ब्लास्ट करते हुए देखा होगा, लेकिन एनर्जी मीटर को आपने बहुत कम देखा होगा। ओवर वोल्टेज से एनर्जी मीटर को ब्लास्ट होते हुए आपने बहुत कम देखा होगा। इसलिए है, नहीं तो ओवर वोल्टेज आए और तुरंत एनर्जी मीटर जितना भाग सकता है भाग जाए। अरे भाई 2 महीने का बिल 2 मिनट में दे दिया। ओवर वोल्टेज पे इक्विपमेंट तो कुछ चल नहीं सकता। तो हमने इसके लिए सुविधा की, हमने कहा कि हम एक ऐसा सेटिंग करते हैं कि जो फ्लक्स है वो नीचे डिस्क तक पहुंचे ही ना। जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल कॉइल के कारण जो एक फ्लक्स था वो नीचे डिस्क तक ना पहुंचे, तो हमने ये सेचुरेबल मैग्नेट रख दी। सेचुरेबल मैग्नेट का ये मतलब होता है कि ये सेचुरेट है, ये मैग्नेटिज्म इससे ज्यादा नहीं ले सकती लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन को पास करवा सकती। मतलब चुंबकत्व जितना है उतना सीमित है, ज्यादा नहीं करेगी, सेचुरेट हो चुकी ना, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के लाइन को पास जरूर कर सकती है। तो जैसे ही ओवर वोल्टेज आएगा, यहां से जो फ्लक्स था इसे ये रास्ता ये दे देती है, तो फ्लक्स यहां नीचे रोटेटिंग डिस्क तक पहुंच ही नहीं पाता। जब नहीं पहुंचेगा तो ओवर वोल्टेज से इसे सुरक्षा मिल गई, वो घुमा ही नहीं। तो हमने कहा कि ओवर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए शंट मैग्नेट के दोनों लिंब के बीच में सेचुरेबल मैग्नेट रखते हैं। यही चीज अब देखो, यही कुछ हम लोग नंबर 5 पर पढ़ते हैं। ओवरलोड से कहते हैं सुरक्षा
ओवरलोड के कारण जो त्रुटि बनेगी उसे कैसे दूर करें, सुरक्षा कैसे दें। तो लोड कहाँ जुड़ा होता है भाई, सीरीज मैग्नेट पे सीसी के साथ श्रेणी में जुड़ता है। तो देखिए ओवरलोड हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायग्राम बनाकर लिखेंगे। ये हमने सीरीज मैग्नेट बना दी। तो सीरीज मैग्नेट के बीच में यहां रखी होती है सैचुरेबल मैग्नेट। ओवरलोड से आपको कहें, ओवरलोड से सुरक्षा के लिए क्या करोगे, अरे तो भाई सीरीज मैग्नेट के बीच में क्या रख दी, सैचुरेबल मैग्नेट रख दिया। बनाओ जी। देख लिया। तो ऊर्जा मीटर में ही एक छोटा सा टॉपिक और है। कौन सा? हाँ, चुंबक होती है, फेरोमैग्नेटिक ही होती है, लेकिन सेचुरेट लेवल पर है। अगर आपने यहाँ कुछ इनपुट दिया भी तो फ्लक्स नहीं ज्यादा हो सकता, सेचुरेट है वो। तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा नहीं, बस लाइन को पास कर सकता है। जैसे फ्लक्स से आया तो उसको पास कर देगा, लेकिन फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा, सेचुरेट है वो। जितना है चुंबकत्व तो उतना रहेगा। तुम्हें बताया तो था सेचुरेट हो जाना, इसमें मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में कराया है तुम्हें बकायदा। देखो जब एनर्जी मीटर की टेस्टिंग की बात आती है तो एक शब्द आता है फैंटम लोडिंग। बेटा आईटीआई में इसका ऑब्जेक्टिव आ चुका, फैंटम लोडिंग का लिखवाया है ये। सैचुरेटेबल मैग्नेट काम करती है, पहले कढ़ाई रखो, फिर उसमें तेल डालो, थोड़ा जीरा डालो, है जी, आलू आलू सब्जी जो काटी हुई है, थोड़ा इसका आपने प्याज डालो, उसको फ्राई करो, टोमेटो डालो, थोड़ा मसाला डालो, ऊपर से सब्जी डालो, थोड़ी देर ढक दो। तो सैचुरेबल मैग्नेट काम करती है ऐसे। बस बस बस, इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता बालमू को। सैचुरेट मतलब नहीं, इसलिए मैंने बताया ना ये, क्योंकि सैचुरेट होना, ये अभी हम 2 दिन 3 दिन पहले, 8 दिन पहले मैग्नेटिज्म सीख रहे थे। और मैग्नेटिज्म में सैचुरेट हो जाना ये शब्द 10 बार, संतृप्त हो जाना कम से कम 10 बार इस्तेमाल हुआ है। और हमने लिखा भी है कि जो देखो BH कर्व ये बना, यहाँ सैचुरेट हो गया, नॉन लीनियर हो गया, तो इसलिए बताया मैंने ये। और हमने कहा भी कि जिसमें कुछ हम धारा मान लिया दे भी रहे हैं, हम बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन भाई फ्लक्स का मान नहीं बढ़ रहा, वो सीमित है। देखो फैंटम लोडिंग जो होता है ये एनर्जी मीटर में सिर्फ बनाने के बाद टेस्टिंग में ही इस्तेमाल हुआ करता है। इसका प्रैक्टिकल स्थिति से कोई मतलब नहीं है। एनर्जी मीटर को बनाया तो भाई टेस्टिंग करना पड़ेगा, तो टेस्टिंग के दौरान फैंटम लोडिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये बताइए टेस्टिंग का मतलब आप लोग समझते क्या है?
टेस्टिंग करने का मतलब क्या समझते हैं? टेस्टिंग करने का, हाँ, टेस्टिंग करने का ये बताइए कि ये बल्ब खरीद के लाते हो, इन पे रेटिंग लिखी होती है ना? 2 वाट, 200 वाट, 45 वाट। तो ये जो रेटिंग है ये डिसाइड कैसे होती है, या ये रेटिंग एक्सप्लेन क्या करती है? भाई रेटिंग एक्सप्लेन यही तो करती है कि पहले हमने इसे टेस्टिंग किया और हमने देखा कि 45 वोल्ट तक ये सही काम कर रहा है, 45 वोल्ट से ज्यादा इसका एलिमेंट जल जा रहा है, तो रेटिंग भैया 45 वोल्ट है। तो जब हम एनर्जी मीटर बनाते हैं, हमारे लिए वाइंडिंग वाले एरिया है दो, पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल, यही तो है दो। तो पोटेंशियल कॉइल में सबसे ज्यादा कितनी वोल्टेज आप लगा सकते हो? मैक्सिमम। ठीक है भाई। और करंट कॉइल का तात्पर्य है कि बिना डैमेज हुए प्रॉपर इस करंट कॉइल में कितना अधिकतम करंट आप फ्लो करवा सकते, ये था। तो फैंटम ने हमें एक सुविधा दी कि आपको जब रेटिंग डिसाइड करनी है तो करंट कॉइल का प्रतिरोध तो कम है। करंट कॉइल हमने लिखा भी है ना, मोटे तार के कम टर्न से कम प्रतिरोध है। तो कम प्रतिरोध में, और कम का मतलब भी आपने देखा होगा कि एक या उससे कम, 0.01, 0.05 इस तरह से बनता है। तो फैंटम जी ने कहा कि भैया एक काम करो, इसमें रेटिंग करंट फ्लो कराने के लिए आप जो सप्लाई से वोल्टेज ले रहे हो इसे इस्तेमाल ना करो, कोई फायदा नहीं है, ज्यादा वोल्टेज क्यों लगा रहे हो उस पर? अरे अगर रेजिस्टेंस कम है तो रेटिंग फ्लो कराने के लिए हल्की फुल्की वोल्टेज से काम चल जाएगा। तो फैंटम ने कहा कि करंट कॉइल में रेटिंग करंट फ्लो करवाने के लिए अन्य एक छोटी सी डीसी बैटरी का उपयोग कर लीजिए, जिससे टेस्टिंग के दौरान, भाई टेस्टिंग का टेस्टिंग हो गया और जो पावर की हमें जरूरत पड़ी, इसका उद्देश्य है बिजली की बचत करना, तो उसमें बचत भी हो गई। तो कुल मिलाकर ये कहा गया, देखे फैंटम लोडिंग में तो उद्देश्य क्या है फैंटम लोडिंग का? अरे टेस्टिंग के दौरान बिजली की बचत करना, सेविंग करना। फैंटम लोडिंग में ये कहा गया कि ये तो है वोल्टेज पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस में जो लग रही थी, और भैया इसमें है प्रतिरोध। तो इसमें पावर कितनी हो सकती है? V²/RP। अरे ये तो होगा भाई, हाँ भाई ये नहीं होगा क्या? और नीचे यहां रखा है करंट कॉइल, अभी नॉर्मल अवस्था में अगर हम बात करें, नॉर्मल अवस्था में ये होता है, मान लीजिए वोल्टेज कितने ले लिया हमने, Vp, इसमें करंट बहता है I। ठीक है भाई बच्चों। तो जो टोटल पावर है अभी नॉर्मल अवस्था में, भाई एक तो Vp है यहां इसमें और एक Rp है, तो Vp²/RP, अरे है नहीं क्या? प्लस में करंट कॉइल में कितना वोल्टेज है भाई, Vp, अभी देखो ना जुड़ी तो यही है ना, और धारा कितनी है, I। नॉर्मल अवस्था में इतनी वॉट पावर की हमें जरूरत पड़ रही है, नॉर्मल अवस्था में।
भाई अगर कोई एक बात बताओ, तुम्हें 0.02 दे बच्चों, ये आई दे दे और ये वीपी दे दे, पावर पूछा है, तो जरूरी है कि आई स्क्वायर आर ही करो। मैं ये भी तो लिखूंगा ना, वीपी इंटू आई, पावर है, तो हमें कुल पावर ये मिली। तो फैंटम जी ने कहा कि देखो ये तो तुम नॉर्मल अपना ही रहे, इसमें तुम्हारी जो बिजली की खपत है ज्यादा होगी। आप एक काम करो कि टेस्टिंग के दौरान ये सेटअप को अपनाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका काम सिर्फ टेस्टिंग के दौरान तक है और कुछ नहीं है। भाई ये वीपी है, ये आरपी है, पोटेंशियल कॉइल पे जितनी वोल्टेज लगा सकते हो लगाइएगा। एक बार राकेश बाबू, यार इलाहाबाद गए, तुमने बताया तो है नहीं हमें, हम भी चल रहे तुम्हारे साथ, अचानक से प्लान बना। शादीशुदी की बात चल रही। तो हमने यहां से ये कहा कि देखो जी, ये जो करंट कॉइल आपने लगा रखी है, इस करंट कॉइल में जो करंट फ्लो करवाना है वो आप किसी एक अन्य छोटी सी स्मॉल बैटरी से करवाइएगा। ठीक है भाई, फैंटम ने कहा ये। तो अब जो टोटल पावर आपको दिखाई देगी, V इंटू आई प्लस में, भाई इसमें ये तो होगा ही V स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा। तो अब जो टोटल पावर दिखाई देगी वो दिखाई देगी आपको ये। तो देखो जिसमें लिखना क्या है, फैंटम लोडिंग सिर्फ टेस्टिंग के दौरान ही यूज की जाती है। इसमें कुल शक्ति व कम होता है तथा ऊर्जा की बचत होती। इसमें करंट कॉइल में एक अन्य छोटी बैटरी लगाकर रेटिंग धारा फ्लो कराते हैं। देखो भाई से, क्या हो गया, इतना दुखी क्यों हो जाता है तू एकदम, समझ नहीं आया?
इसमें समझने की बात क्या थी दोस्त? हैं? अरे भाई यहां मेन सप्लाई वोल्टेज ये थी, तो V इंटू आई प्लस जो भी यहां लॉसेस हो रहा था ये कर लिया। अच्छा, ये तो जो का तो, अब इसमें आई कहां से आया? आई VP से नहीं आया ना, तो मैं तो अगर यहां से आता, आई कहां से आया? इससे आया। पावर क्या लिखोगे? V इंटू आई, लेकिन इसमें तो जो भी पावर थी वो तो इसमें रहेगी बेचारी, सप्लाई तो उस पर भी लगाई तुमने, तो वही हमने VP स्क्वायर बटे RP ये भी कर दिया। उसमें सप्लाई कहां से दी? VP से, तो VP इंटू आई किया। इसमें करंट कॉइल में दोस्त कहां से दिया? V से दिया, तो V इंटू आई कर दिया। चलो अब इसकी बचत देखते हैं कि इससे फायदा होता भी है या नहीं होता। तो इसका फायदा तुम्हें कल एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, अब देखना इसका फायदा कितना है। नॉर्मल लोडिंग में जहां में 1100-1200 वाट की जरूरत पड़ेगी, फैंटम लोडिंग में 35-40 वाट से काम हो जाएगा। मतलब अंदाजन बता रहा हूं कि अगर आपको 1100-1200 वाट नॉर्मल लोडिंग में जरूरत पड़ेगी ना, तो फैंटम लोडिंग में मात्र ये काम 40-50 वाट कर देगा। अंतर देखो कितना आएगा फिर। तो 1100-1200 वोल्ट खर्च क्यों करना है जब 40-50 वोल्ट में काम हो जाएगा? तो बिजली की बचत करना आपके लिए ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फैंटम लोडिंग किस में इस्तेमाल होता है? आप कहेंगे जी तो एनर्जी मीटर में था। कब इस्तेमाल होता है? सिर्फ टेस्टिंग के समय पर। मेन उद्देश्य क्या है? टेस्टिंग के दौरान बिजली की बचत करना। ठीक है, कैसे करते हैं? करंट कॉइल में, ये देखो, करंट कॉइल पर एक एक्स्ट्रा छोटी बैटरी लगाकर फैंटम लोडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और वाट मीटर ही रह गया बस इसमें है। सोच रहा हूँ एक चैप्टर तुम्हें यही और करा दूंगा, मतलब इसी के अंदर एक सब टॉपिक और करा दूं। डायमेंशन लिखना, यूनिट लिखना, यूनिट्स, डायमेंशन और मेजरमेंट, जिसमें स्केल क्या होती है, जो एक दिन वो बता रहे थे स्टूडेंट की, स्पैन क्या होती है, ड्रिफ्ट क्या होती है, छोटी छोटी चीजें हैं जो ये सोच रहा हूँ और एक चैप्टर बना लेंगे मिक्स करके। स्पैन कौन सा? स्पान तो ये मानो कि जो अगर तैयारी नहीं भी कराऊंगा स्पान तब भी निकाल सकते हो। निकाल नहीं सकते बस तो। सर कोई तरीका की बिजली सप्लाई होती रहो, डिस्क ना चले। हाँ, इसमें कुछ सरिया सुरिया घुसा दो एनर्जी मीटर में और क्या। हाँ, डिस्क घूमेगी नहीं बेचारी। दूसरा तरीका ये भी है, जैसे डिजिटल है ना खंबे पे, इन्हें फूक दो, इन्हें जला दो। और मैं तो ये भी बता सकता हूं कि इन्हें जला दो और बिजली खर्च करो खूब। जब बिल बनाने आए तो 500 रुपए उसे भी देने हैं। जब बिजली का बिल बनाने जो आएगा लड़का, मीटर रीडर, 500 रुपए उसे भी देने हैं। तो वो मीटर दूसरा भी लगा देगा और बिल भी अपना कम से कम बनाएगा। तो यह है इंडिया वालों के देसी जुगाड़। अब ये भी मुझे सिखाने पड़ रहे तुम्हें, हैं? हमारे पास आया एक लड़का ये मीटर रीडर की, सर आपका बिल 20,000 रुपये आया हमारे घर का, कुछ करूं क्या? मैं क्या करेगा भाई कि 1,000 रुपये मुझे दो, आपका बिल मैं 4-5 हज़ार रुपये बना दूंगा। मैंने कहा भाई तूने एक महीना बना भी दिया। मैंने कहा जब ये 20,000 हम खर्च कर रहे हैं हमेशा ही आ रहा है, तो मैंने कहा यूपीसीएल ये नहीं सोचेगा कि इस बार ये ऐसा क्या हुआ कि बिल नहीं आया।
क्योंकि जिनके बिल 500-700 आते हैं उन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता, लेकिन जिनका बिल, देखो वो क्या करके जाएगा, बनाएगा, पैसे लेके निकल लेगा। कानून में लिखा गया है कि अगर मीटर खराब होता है तो कंपनी को उचित समय पे इसकी सूचना दी जाए, और मीटर खराब होता है तो नया बिल ना बने, पिछले बिल के आधार पर ही नया बिल पे किया जाएगा। ये सब आई रूल लिखे हुए। मैं क्या भाई, तो एक काम कर, 1000 रुपए का नहीं, जितना आ रहा है उतना बिल बना। मीटर मीटर फूक देते भाई ये। टेस्टिंग के लिए कहाँ भेजते भाई, पैसा किस लिए ले रहा। हाँ सभी कर रहे ज्यादातर। हाँ